11 वर्ष भगवान की जो प्लानिंग है, जो योजना है, उसको पूरा होने में बचे हैं। तो भगवान की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? भगवान को योजना बनाएगा तो बहुत बड़ी योजना बनाएगा, छोटी मोटी योजना नहीं बनाएगा। तो भगवान की जो प्लानिंग है, योजना है, वो ये है कि इस धरती पर राम राज्य लाना है। राम राज्य कहे या स्वर्ग कहे, वैकुंठ कहे, कृष्णपुरी कहे, स्वर्ग कहे, है ना, भगवान का ये उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम है कि इस धरती पर राम राज्य लाना है। अब राम राज्य कहे, स्वर्ग कहे, तो वहां पर ज्यादा नहीं होते। स्वर्ग में जाने वाले या रहने वाले बहुत कम होते हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड, सब नहीं जा सकते हैं। जो लायक हैं, जिन्होंने अपने आप को योग्य बनाया है, वो ही उस दुनिया में जा सकते हैं। तो भगवान उस दुनिया में चलने के लिए हमें लायक बना रहे हैं और उसका प्लान है स्वर्ग लाने का। तो मात्र 11 साल ही बच रहे हैं इस दुनिया को पूरी तरह से परिवर्तित होने में। बहुत बड़ा महापरिवर्तन इस संसार में होने वाला है। हम हर साल ये शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। तो इसके पीछे, इसको मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम सबको बताएं कि इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होने वाला है। स्वयं परमात्मा धरती पर आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, जिसको हम साधारण रीति से सबको बताते हैं, जो कईयों को मानने में आती नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, है ना, एक्सेप्टेंस नहीं आती है। लेकिन ये 100% सत्य है, इसको हम माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान इस धरती पर आया हुआ है और इस संस्था का जो मुख्यालय है माउंट आबू में है। माउंट आबू से ये संस्था संचालित होती है पूरे विश्व भर में, 140 देशों में ये संचालित हो रही है और इसकी पूरी दुनिया भर में 9000 सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर हमारे जैसी दीदियां 50,000 हैं, जो डायरेक्ट परमात्मा जो ज्ञान सुनाते वही सुनाती, अपना पर्सनल कोई ज्ञान नहीं सुनाते हम। भगवान शिव ने जो आके ज्ञान दिया है वही सुनाते हैं। अभी शिव का तो युग ही चल रहा है, सब शिव के पुजारी बने हुए हैं, जिसको महाकाल भी कहते हैं। अब वो महाकाल का काम तो पहले से चल रहा है, 89 साल से। अभी हम कब से मानने लगे? 4-5 साल या 8-10 साल से ज्यादा चल रहा है उनका। लेकिन ये जो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर काम चल रहा है भगवान का डायरेक्ट स्वयं, वो 89 वर्ष हो गए हैं। हम सब शिव को याद करते हैं, है ना। तो शिवरात्रि मनाने के पीछे यही है कि हम सबको बताएं कि वो परमात्मा सत्ता कौन सी सत्ता है और वो उसका उद्देश्य क्या है, और ब्रह्मा कुमारी इसका भी क्या उद्देश्य, क्योंकि कईयों को समझ में ही नहीं आता है कि ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है। बाहर से तो किसी को समझ में ही नहीं आता है ना। इसलिए समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, जिससे कि सबको समझ में आए कि हमारा एम क्या है, क्या उद्देश्य है ना। तो सबसे पहले पहले यहाँ पर कोई भी आता है तो परमात्मा हमें लक्ष्य देते हैं। ये स्कूल की तरह, जिसका नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय क्योंकि ये विद्यालय पूरे विश्व भर में है, और ईश्वर विश्वविद्यालय, इस विद्यालय का जो टीचर है, शिक्षक है, स्वयं परमात्मा ही है। तो परमात्मा अगर टीचर बन के हमें पढ़ाएगा तो कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम सबको जो लक्ष्य मिलता है, एम मिलता है, वो स्वयं परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। भगवान हमें लक्ष्य देते हैं, और लक्ष्य क्या है हमारा? नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी जैसी बन जाए। तो इतना ऊंचा लक्ष्य भगवान ने हम सबको दिया है, सबके लिए एक ही लक्ष्य है।